सभी को नमस्कार। आइए हम इस पर चर्चा में भाग लेते हैं जिसका विषय है भारतीय सनातन एवं संस्कृति। इस पर चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रोफेसर सत्यपाल जी, जो हिंदी विभाग में आचार्य हैं। साथ ही साथ हमारी प्रतिभागी के रूप में हैं प्रोफेसर नंदिनी सिंह, जो दर्शन शास्त्र विभाग में प्रोफेसर हैं। उसके साथ ही साथ IQAC का निदेशक का भी उत्तरदायित्व निभा रही हैं। और तीसरे प्रतिभागी के रूप में मैं स्वयं आपके साथ हूं। मैं प्रोफेसर कृष्ण कुमार सिंह, मैं समाज कार्य विभाग में प्रोफेसर हूं। इसके साथ ही साथ निदेशक पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ भी हूं। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं प्रोफेसर नंदिनी सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैडम की सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, किसी भी धर्म की शुरुआत दर्शन से होती है, उनको इस विषय में आप अपने ज्ञान से परिचित कराएं। आज का जो परिदृश्य है, स्पेशली जिसमें हम युवाओं को देखें तो भारतीय संस्कृति हो, चाहे सनातन शब्द हो, ये शब्द बड़े प्रचलित से होते जा रहे हैं। और दर्शन शास्त्र अनेक तरह के, जिसको कहते हैं ना, उसकी जो मेथोडोलॉजीज हैं वो डिफरेंट हैं, जिसमें एक प्रक्रिया के अंतर्गत हम शाब्दिक विश्लेषण से विषय को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी क्रम में यदि मैं सनातन शब्द को लूं तो सनातन शब्द का अर्थ होता है शाश्वत। सनातन अर्थात शाश्वत, वो जो समय से बंधा हुआ नहीं है, समय से परे है, उसके बियॉन्ड है। इसीलिए जो शाश्वत है, जो सनातन है, उसकी ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत है। तो इस तरह से जब हम सनातन शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि सनातन का अर्थ है शाश्वतता का नियम। सनातन से तात्पर्य शाश्वतता से हो गया। और अगर हम धर्म शब्द को लें तो धर्म का जो अर्थ है वो कोई पंथ या संप्रदाय विशेष से इसका लेना देना नहीं है। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो धर्म का अर्थ है नियम। तो सनातन धर्म का मतलब हुआ शाश्वत नियम। और अगर अब इसकी गहराई में आप देखें तो जो शाश्वत नियम है वही मनुष्य को, समस्त प्राणियों को, प्रकृति के एक एक तत्व को संचालित कर रहा है। तो अगर हमें सनातन को समझना है तो कहीं ना कहीं हमें इस स्पष्टता का बोध होना चाहिए कि फिर हम इसको किसी एक धर्म या संप्रदाय विशेष तक, किसी एक क्षेत्र विशेष तक सीमित ना करें। उसे उसकी व्यापकता में देखें कि आखिर वो कौन से नियम हैं जो हम सब की जीवन का, जिससे हमारा जीवन का आरंभ होता है, जिसमें हम सब स्थित हैं और जिसमें हम अंततः विलीन हो जाएंगे। तो अपनी व्यापकता में शाश्वत धर्म या सनातन धर्म एक बहुत ही व्यापक शब्द है। सनातन जो है वो कालखंड की सीमाओं से परे है और सनातन धर्म का मतलब नियमों की वह व्यवस्था जो कालखंड की सीमाओं से परे है, जो जीवन के संगठनात्मक ढांचे को बनाए रखने के लिए। ऐसी स्थिति में जब हम बात करते हैं तो इसका एक दूसरा पक्ष भी आता है कि धर्म के संग एक चीज जो बहुत गहराई से जुड़ी है वो होती है संस्कृति। कभी कभी हम सनातन धर्म की भी बात करते हैं और सनातन संस्कृति की बात करते हैं, कभी इसको हम दूसरे रूप में भारतीय संस्कृति की भी बात करते हैं। तो प्रोफेसर सत्यपाल जी से जानना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति को सनातन धर्म के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखा जा सकता है। वास्तव में भारतीय संस्कृति वास्तविक अर्थों में सनातन संस्कृति है। भारतीय संस्कृति दुनिया की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृति की कुछ ऐसी विशेषताएं रही हैं जो उसे सनातन बनाती हैं। हमें यह पता करना मुश्किल है कि वह कब से है, यानी वो बहुत पहले से है, अनादिकाल से कह सकते हैं, और आज तक वो चली आ रही है। इसे कालांतर में इस सनातन संस्कृति को वैदिक संस्कृति भी कहा गया, बाद में चल करके इसे हिंदू संस्कृति। लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी हिंदू की व्याख्या करते हुए यह निर्णय दिया है कि हिंदू एक धर्म नहीं है बल्कि यह जीवन संस्कृति है। भारतीय वाङ्मय के आधार पर जाएं तो इसे हम वैदिक संस्कृति कह सकते हैं। लेकिन वेदों से पहले भी भारत में लोग थे और उनकी अपनी कुछ विशिष्टताएं थीं, इसलिए इसे सनातन संस्कृति ही कहना ज्यादा बेहतर होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहा था कि संस्कृति सर्वोत्तम साधनाओं की चरम परिणति है। यह दुनिया की किसी संस्कृति के लिए यह बात कही जा सकती है। और भारतीय संस्कृति सिद्धियों की, रिद्धियों की, साधनाओं की, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि महात्मा यहाँ हुए हैं, ऐसा ऐसा ज्ञान और दर्शन का साहित्य, विज्ञान और गणित का भी भारत में हुआ है। तो मनुष्य जाति ने दुनिया में जो सर्वोत्तम हासिल किया है, भारतीय संस्कृति उसमें जिसको विश्व गुरु के रूप में देखा गया, तो यह कोई अनायास नहीं है। भारतीय संस्कृति इसका बड़ा प्रमाण है। भारतीय संस्कृति की कुछ मूलभूत विशेषताएं अनादिकाल से थीं, आज भी हमारी मूल विशेषताएं वही हैं। कालांतर में समय के साथ विदेशी जातियों का आगमन हुआ, विदेशी धर्मों का आगमन हुआ। भारतीय संस्कृति में, जैसे मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि हम जब भौतिक विकास करते हैं
तो भौतिक विकास के साथ प्रदूषण की समस्या अनिवार्य रूप से जुड़ी रहती है। उसी तरह से भारतीय संस्कृति में जब बाह्य लोग आते हैं, यहाँ आकर के यहाँ की संस्कृति के साथ उनका संघर्ष होता है, लेकिन उसी संघर्ष के बीच एक समन्वय की प्रक्रिया भी चलती है। तो कुछ दूषण प्रदूषण की तरह भारतीय संस्कृति में समय के साथ आते गए, लेकिन भारतीय संस्कृति ने अपने मूल रूप को, जो अनादिकाल से सनातन है, आज भी उसको बचाए हुए रखा है। संघर्षों के साथ समन्वय का रास्ता, आपसी मेलजोल का रास्ता बचाए रखा है। मैं यहाँ 3 बिंदुओं की तरफ संकेत करना चाहूंगा जो दुनिया की किसी भी संस्कृति के सर्वोत्तम अंश हो सकते हैं, किसी भी धर्म के सर्वोत्तम अंश हो सकते हैं, वह भारतीय संस्कृति में शुरू से ही विद्यमान रहा है। असल में हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति शब्द बात का है, उससे पहले हमें इसके लिए हमेशा सनातन का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं मानता हूं कि हमारे देश में ही, हमारी पुरानी संस्कृति में ही अहिंसा को परम धर्म माना गया है। अहिंसा परमो धर्मः। बाद में चल करके बौद्ध धर्म के साथ इसे जोड़ा गया, जैन धर्म के साथ जोड़ा गया, लेकिन वास्तव में अगर हम देखेंगे तो भारतीय जो प्राचीनतम संस्कृति है, अहिंसा हमारे मूल में रही है। इसके अलावा परोपकार, कहा गया परहित सर्वस्य धर्म नहीं भाई। तो हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति परोपकार में यकीन करती है। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की भावना में यकीन करती है, विश्वास करती है। और कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो भारतीय संस्कृति की जो सर्वोत्तम विशेषता है वो है एक सार्वभौमिक, उदार, मानवीय दृष्टि। यह आधुनिक भी थी, प्रगतिशील भी थी, ये शब्द बाद के हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति अपने आरंभ से ही एक उदार, सार्वभौमिक, विश्वजनीन मानवीय दृष्टिकोण, जिसका केंद्र में है मानवीय करुणा, ये लेकर के चलती है। कुछ अपनी इन्हीं विशिष्टताओं के कारण उसने विरोधी धर्मों के लोगों को भी अपने यहाँ जगह दी, जिसको हम समावेशी संस्कृति के रूप में या सामाजिक संस्कृति के रूप में आगे चल करके देखते हैं। इसीलिए कहा गया कि यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो ये भारतीय संस्कृति, जो सनातन संस्कृति के कुछ ऐसे गुण थे जिनकी वजह से वह आज भी उसी रूप में अक्षुण्ण बची हुई है। भारतीय संस्कृति जो है अभौतिक संस्कृति, जिसमें विभिन्न मूल्यों की बात कही गई थी, नैतिकता की बात कही थी, धर्म की बात कही गई थी, इसकी ओर ज्यादा उद्देश्यपरक दिखाई देते हैं। तो मैं नंदिनी मैडम से पूछना चाहूंगा कि ऐसा तो नहीं है कि भारतीय संस्कृति के जो हम अभौतिक पक्ष की ओर, अभौतिक संस्कृति की ओर, अपने रीतियों की ओर, मूल्यों की ओर, प्रथाओं और परंपराओं की ओर ज्यादा उन्मुख रहे, इसमें भारतीय धर्म और भारतीय दर्शन का कहीं हस्तक्षेप रहा या उसका प्रभाव रहा? भारतीय संस्कृति जो है वो अपने आप में हमेशा से अक्षुण्ण रही है, चाहे जितनी भी बाहरी ताकतें आई, धार्मिक प्रभाव रहे यहाँ की चीजों पर, लेकिन जो सनातन परंपरा है वो अक्षुण्ण बनी रही। चाहे उसके ऊपर बहुत सी विकृतियां समय के साथ आती हैं, मानवीय न्यूनता उसको हम लोग कह सकते हैं, लेकिन सनातन अपने आप में सनातन इसीलिए है कि उसकी एक निरंतरता, एक सातत्यता आज तक बनी हुई है, और ये एक शाश्वत नियमों की ओर संकेत करता है। क्या हम उन नियमों को जान सकते हैं? तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि जो आरंभिक दौर में आज से हजारों हजार वर्ष पहले जिन ऋषि परंपराओं में जो महान लोग हुआ करते थे, संभवतः उन लोगों ने उन शाश्वत नियमों का साक्षात्कार किया था। अगर आप उन नियमों को यदि चाहें तो अलग अलग नामों से बुला सकते हैं। आप उसको परम तत्व, ईश्वर कह सकते हैं। दर्शन की दृष्टि में आप उस शाश्वत नियम को अल्टीमेट ट्रुथ या सब्सटेंस कह सकते हैं। विज्ञान की भाषा में आप उस परम तत्व को, उस परम नियम को थ्योरीज के रूप में देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे ऋषि रहे हैं, जिनको हम सीयर्स कहते थे, दृष्टा कहते थे, उन्होंने चाहे वो साधना से, तप से, जिस भी प्रकार से अर्जित किया था ये गुण, कि उन्होंने उस शाश्वतता को देखा था, समझा था, और किस तरह से हम अपने सामाजिक जीवन में उन शाश्वतता के नियमों को पिरोकर उसके साथ एक तालमेल बना सकते हैं, इसकी समझ उनकी बहुत गहरी समझ थी। आज भी हम उस नियम को समझने की जब चेष्टा करते हैं तो आप देखिए विज्ञान बहुत से ऐसे नियमों को पकड़ने की कोशिश करता है, चाहे वो आपकी के गति के नियम हो, चाहे रिलेटिविटी की थ्योरी हो, आज वर्तमान में स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम थ्योरी जैसी बातें कही जाती हैं। कहीं ना कहीं ये उसी शाश्वतता के नियम का कुछ एक छोटा सा अंश है, एक पैटर्न है जिसे वैज्ञानिक कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और उसके बेसिस पे वो अपनी थ्योरीज देते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ ऋषि परंपरा में लोग हुए हैं, उन्होंने संभवतः उस शाश्वतता के नियम का, उस सनातन तत्व का साक्षात्कार किया होता है। जैसे कि हम लोग कई बार पौराणिक कथाओं में भी पढ़ने को आता है कि वो उस सत्य का उन्होंने साक्षात्कार किया था।
और साक्षात्कार करने के बाद उनकी जो अंतर्दृष्टि थी वो इतनी वैज्ञानिक थी कि उनका यह भी प्रयास रहता था कि किस तरह हम अपने सामाजिक और पारिवारिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन का ताना बाना किस तरह बुने, कैसे उन तत्वों को, जो शाश्वत तत्व हैं, उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो आप देखिए हमारे यहाँ 3 बहुत ही महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, मैं कहती हूँ कि वो कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म के पिलर्स हैं। उनमें एक है वर्ण व्यवस्था, जिसे दुर्भाग्यवश आज जाति व्यवस्था में एक तरह से परिवर्तित कर दिया गया है और संभवतः भारतीय समाज के लिए ये एक कलंक की तरह हो गया है। और जब तक मैं समझती हूँ कि हम जाति व्यवस्था से वापस वर्ण व्यवस्था की ओर जब तक नहीं उन्मुख होंगे, तब तक संभवतः हम उन ऊंचाइयों को नहीं पा सकते एक देश के रूप में, समाज के रूप में, जिसकी परिकल्पना की जाती है। और ये कितना एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। आप देखिए, आप एक क्लास को इमेजिन करिए और उस क्लास में आप ये देखिए कि आपको ये चारों प्रकार की प्रकृति के बच्चे देखने को मिलते हैं। आपको ऐसे भी बच्चे मिलेंगे जो किसी भी विषय को समझने का ज्ञानात्मक पक्ष जो है उसके प्रति उनकी रुचि रहती है। उनको कोई लीडरशिप नहीं करनी, उनको कोई व्यवस्था नहीं बनानी, वो चीजों के ज्ञानात्मक पक्ष को समझना चाहते हैं। वहीं कुछ दूसरे बच्चे होते हैं जो आप किसी भी काम को दीजिए उन्हें और वो उनके अंदर नेतृत्व क्षमता, एक स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता होती है और वो उस नेतृत्व के बल पे उस काम को कर ले जाते हैं। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बड़े अच्छे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं। आप उन्हें काम दीजिए और वो बड़े अच्छे से उनको ऑर्गेनाइज कर देते हैं। ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें ना ऑर्गेनाइजेशन से कोई खास मतलब है, ना वो नेतृत्व करने में इच्छुक है, ना ही उसके ज्ञानात्मक पक्ष को समझने के इच्छुक है, लेकिन वो अपने शिक्षक के प्रति इतने समर्पित होते हैं कि अगर उनके शिक्षक ने उन्हें कोई काम दिया है तो उसे पूरी निष्ठा और पूरी कुशलता के साथ करने की योग्यता रखते हैं। तो भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति में जो मनीषी हुए हैं, जो ऋषि हुए हैं, उन्होंने इन 4 गुणों को 4 शक्तियों के रूप में देखा है। चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो साहस या नेतृत्व की बात हो, व्यवस्था की बात हो या सेवा की बात हो। और ये चारों गुण हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है, लेकिन हर व्यक्ति में जो उसकी अंतरात्मा है, जो उसकी आंतरिक प्रेरणा है, वो इनमें से किसी न किसी एक गुण की ओर ज्यादा अभिमुख होती है। तो ये कितना ही अच्छा हो कि हर व्यक्ति को उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा के हिसाब से जीवन जीने के लिए हम अवसर दें, हम समाज में ऐसी व्यवस्था बनाएं। और ये व्यवस्था हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने बनाई भी थी। इसी तरह आप देखिए कि आश्रम व्यवस्था दी गई थी हमें। यदि हम देखें कि शाश्वत जो सत्य है वो ये कहता है कि एक अल्टीमेट ट्रुथ है, एक परम सत्य है, और उस परम सत्य का ही अंश हम सबके अंदर विद्यमान है। और ये अंश आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं होता। हर व्यक्ति जहां भी, जिस भी स्थिति में है, वो उससे आगे जाने की कोशिश करता है। यानी कि हमारे अंदर एक आंतरिक अभिप्रेरणा है जो हमें भौतिक, सांसारिक सुखों और उपलब्धियों के बाद भी हमें प्रेरित करती है कि हमें कुछ और पाना है। तो अगर हमारी जो प्रेरणा है वो भौतिक और सांसारिक से बियॉन्ड जाती है, तो हमारे ऋषियों ने ये व्यवस्था बनाई आश्रम व्यवस्था के दौरान कि हम अपने जीवन के 4 पड़ावों में हर उस वस्तु के लिए प्रयास करें जो हम उपलब्ध करना चाहते हैं, चाहे वो भौतिक सुख साधन हो, अर्थ हो, काम हो, और या फिर वो मोक्ष हो। तो इस तरह से आश्रम व्यवस्था भी एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था है और ये सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण आधार है। और इसी को यदि हम जोड़ें तो पुरुषार्थों की बात हमारे यहाँ की गई है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये भी पुरुषार्थ शब्द का अर्थ ही होता है कि वो क्या चीजें हैं जिसके लिए पुरुष या व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। तो हमारे यहाँ अर्थ और काम को भी उतना ही महत्व दिया गया है यदि उसे धर्म सम्मत ढंग से हम अर्जित करते हैं, और फिर उसके माध्यम से मोक्ष की भी व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से आप देखिए कि जो शाश्वतता के नियम थे वही सनातन धर्म था, और उस सनातन धर्म को समझकर उसे आत्मसात करके हमारे ऋषियों ने एक इतनी पुष्ट सामाजिक व्यवस्था हमें दी थी जिसमें रहते हुए हम संभवतः, और वैसी व्यवस्था में रहकर ही हम शायद जो विश्व गुरु या इस तरह का कि दुनिया को आप दिशा दिखाने की बात हम लोग करते हैं, वो तभी संभव है जब हम वास्तव में अपने उन शाश्वत मूल्यों को फिर से अपने अंदर धारण करेंगे। तो मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या सनातन की रक्षा हमें करनी है या सनातन स्वयं हमारी रक्षा कर रहा है? और इसका जवाब भी हमारी संस्कृति में है। वो कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उनकी रक्षा करेगा।
और आप दोनों की लोगों की बातों से मुझे लगता है कि श्रोताओं की जो भ्रांति थी वो निश्चित तौर पे मिटी होगी कि सनातन धर्म और सनातन संस्कृति ये अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और अगर हम देखें तो जो हमारा आध्यात्मिक पक्ष है वो धर्म के माध्यम से पूरा हो रहा है और जो सामाजिक पक्ष है वो संस्कृति के माध्यम से पूरा हो रहा है। और अगर हम इसका एकदम प्रत्यक्ष उदाहरण देना चाहें अपने श्रोताओं को, अपने जो लोग शायद धर्म और संस्कृति से उतना गहराई से नहीं जुड़े हैं, तो हम वर्तमान समय में कुंभ का उदाहरण दे सकते हैं। एक परिचर्चा आजकल युवाओं में बहुत तेज चली है कि इसकी क्या उपादेयता है, क्या इस धार्मिक आयोजन की कोई सामाजिक या आर्थिक उपादेयता भी है, जहां तक महाकुंभ का प्रश्न है। तो मैं अपने उन श्रोताओं को बताना चाहूंगा जिनसे यह ज्ञान कहीं छूट गया होगा कि यह महाकुंभ प्रत्येक 144 वर्ष बाद आता है और जो कुंभ होता है वो 12 वर्ष बाद आता है। मैं सरकारी आंकड़े बताना चाहूंगा कि जो पहले इसके आर्थिक पक्ष को बताऊं कि सरकार द्वारा इस महाकुंभ पर जो होने वाला व्यय था वो 7,500 करोड़ का था और सरकार को इसके द्वारा होने वाली आय जो अर्थव्यवस्था में अपना योगदान कर रही थी वो लगभग अनुमानित 1,23,000 करोड़ की थी। लगभग 35 से 40 करोड़ श्रद्धालुओं को का अनुमान था कि वो कुंभ में स्नान करेंगे और दर्शन लाभ करेंगे, जबकि आज की तिथि तक 50 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और अर्थव्यवस्था में यह योगदान लगभग 2.5 लाख करोड़ का है, जो कई देशों की जीडीपी से ज्यादा है। तो ये तो हो गई है हम सनातन धर्म की आर्थिक उपादेयता। सामाजिक उपादेयता को अगर हम बताना चाहेंगे तो विभिन्न काल खंडों में जो विभिन्न आक्रांता हमारे संस्कृति पर कुठाराघात जिन्होंने किया, उन्होंने न सिर्फ राजनैतिक रूप से हमको पराभूत किया, बल्कि हमको राजनैतिक रूप से गुलाम बनाने के लिए उन्होंने हमारे समाज में एक ऐसा जहर बोया, ऐसा विद्वेष बोया, ऐसा विभाजन किया जिसका दंश हमारे आज के जनमानस झेल रही है, जिसमें जातिवाद और विभिन्न सामाजिक कुरीतियां सम्मिलित हैं। महाकुंभ में अगर आप देखेंगे, आप सभी लोग टीवी पर इस चीज को देख रहे होंगे, तो कोई कहीं क्या बता सकता है कि यहाँ एक जाति के लोग स्नान कर रहे हैं। सभी लोग अपने सभी सामाजिक विभेदों को भुलाकर एक समरस भाव से, एक समान भाव से माँ गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र पावन संगम पर स्नान कर रहे हैं और पुण्य का लाभ ले रहे हैं। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि ये धर्म और संस्कृति का अद्भुत समन्वय ये कुंभ है, जिसको हम देख सकते हैं। और अगर हम इसको सूक्ष्म रूप से देखें तो इसमें विज्ञान भी आता है। ज्योतिष को हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में एक विज्ञान के रूप में न सिर्फ परिभाषित किया गया है, बल्कि उसकी एक अपने सिद्धांत भी है। जब सूर्य मकर राशि में जाता है तब हम मकर संक्रांति करते हैं और वहां से लेके महाशिवरात्रि तक हमारे ग्रहों नक्षत्रों की ऐसी स्थितियां होती हैं जहां से पॉजिटिव एनर्जी, मैं विज्ञान की बात कर रहा हूं, जो धर्म की बात कहते हैं वो शायद इससे उस बात को माने कि ये धार्मिक आडंबर है, लेकिन नासा के द्वारा की गई रिसर्च ये बताती है कि जो 12 वर्ष बाद कुंभ लगता है तो हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं उनकी स्थितियां ऐसी होती हैं कि उनकी पॉजिटिव रेज पर्टिकुलर एक निश्चित क्षेत्र पर पड़ती है। यही कारण है कि प्रत्येक 12 वर्ष बाद यह कुंभ नासिक, उज्जैन और हरिद्वार और उसके बाद प्रयाग में लगता है। तो विज्ञान, ज्ञान, धर्म, आध्यात्म और संस्कृति का अद्भुत समन्वय यह कुंभ है कि संस्कृति मनुष्य का वह सीखा हुआ व्यवहार है जिसको वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। इसमें रीति रिवाज, हमारे कपड़े पहनने के ढंग, हमारा खाना बनाने का ढंग, हमारे भौतिक सभ्यता सभी सम्मिलित होती हैं। प्रोफेसर सर से अनुरोध करूंगा कि हमारे श्रोताओं को बताएं कि हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों से विमुख हो रहे हैं, क्या वास्तव में ऐसा है? ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है, हम एक अपनी नई आवश्यकताओं में नए सांस्कृतिक अवधारणाओं को ढालने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात सही है कि दुनिया जैसी पहले थी वैसी आज नहीं है। सनातन संस्कृति जब थी और आज के समय में इतना परिवर्तन हो चुका है कि बिल्कुल उस संस्कृति को उसी रूप में आज अक्षुण्ण रख पाना संभव नहीं है। लेकिन शायद उसके लिए संस्कृति नहीं, सभ्यता शब्द का इस्तेमाल होता है। सभ्यताएं बदलती रहती हैं लेकिन संस्कृति अक्षुण्ण रहती है। संस्कृति किसी भी देश काल के लोगों के बीच की जो भावात्मक शक्ति होती है, सोच विचार की भावना होती है, उनके आदर्श मूल्य होते हैं, नीतियां होती हैं, वो संस्कृति मानते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से आधुनिक वैज्ञानिक सभ्यता और भौतिक सभ्यता के विकास के साथ, पाश्चात्य संस्कृति के भारत में आने के साथ भारतीय जीवन शैली में बहुत बदलाव आया है। लेकिन जीवन शैली में बदलाव चिंताजनक नहीं है।
चिंताजनक है कि क्या हमारी सोच में, हमारे चिंतन में, हमारे आदर्शों में, हमारे मूल्यों में, हमारी जो सनातन संस्कृति की विशिष्टताएं रही हैं, क्या उसमें परिवर्तन आया है? तो निश्चित रूप से सिक्के के दोनों पहलू हैं। हम लगातार इस बात के लिए, जो भी भारतीय संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग हैं, दर्शन से प्रेम करने वाले लोग हैं, जो भारतीय मनीषा को जानते हैं, वह उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो नई पीढ़ी है वह भारतीय संस्कृति और मनीषा से उस रूप में अवगत नहीं है। इसी को मैं जोड़ना चाहता हूं, जो मैडम ने कहा कि सनातन हमें बचाएगा या हम सनातन को बचाएंगे। मैडम, इसके भी मैं समझता हूं कि दोनों पहलू हैं। सनातन हमारी रक्षा करता रहा है, कर रहा है और करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बहुत बार ऐसे अवसर आते हैं, समय ऐसा आता है, परिस्थितियां ऐसी प्रतिकूल होती हैं कि हमें सनातन की रक्षा के लिए खड़ा होना पड़ेगा और पड़ता है। मुझे दिनकर की एक कविता याद आ रही है, गांधी को बचाने को गांधी से भागो। इस कविता का मतलब यह हुआ कि गांधी जी अहिंसा प्रिय हैं। पूरी वैश्विक समाज जो है 21वीं शताब्दी में गांधी जी की तरफ देख रहा है, वह मार्क्स से थक चुका है और दूसरी क्रांतियों से थक चुका है। तो यहां गांधी को बचाने का मतलब गांधी जी के अहिंसा और सत्य के सिद्धांत को बचाना, और अहिंसा और सत्य का सिद्धांत गांधी जी के नाम से पेटेंट नहीं है, यह भारतीय संस्कृति की सनातन विशिष्टता है। गांधी जी ने निश्चित रूप से आधुनिक काल में बदलती वैश्विक व्यवस्था में फिर से भारतीय संस्कृति को उसका सबसे प्रमुख औजार बताया और उसकी रक्षा करने की कोशिश की। तो यहाँ गांधी को बचाने का मतलब यह हुआ भारतीय संस्कृति को बचाना और भारतीय संस्कृति के अहिंसा, त्याग जैसे मूल्यों को बचाना। दिनकर की ही कविता, दिनकर उर्वशी लिख रहे थे, दिनकर रसवंती लिख रहे थे, प्रेम की कविताएं लिख रहे थे, लेकिन जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया तो उसी दिनकर को परशुराम की प्रतीक्षा लिखनी पड़ी। वो दिनकर को लिखना पड़ा कि रे रोकने युधिष्ठिर को यहां जाने दे, उनको स्वर्ग धेर, फिरा हमें गांडीव गधा, लौटा दे अर्जुन भीम बेर। तो ऐसी स्थितियां आती हैं। मैडम, हमारी भारतीय संस्कृति के सर्वोत्तम विशिष्टताओं में एक विशिष्टता रही है त्याग। आज पाश्चात्य संस्कृति भौतिक संस्कृति, उपभोग की संस्कृति है। हमारी संस्कृति त्याग की संस्कृति है। हमने माना कि संस्कृति संचय नहीं त्याग है, संस्कृति विजय नहीं मैत्री है। हम तो ऐसे देश के वासी थे जहां अतिथि देवो भव माना जाता था। तो हमें उस सनातन संस्कृति को बचाए रखने के लिए अपनी आंख कान खुला रखना होगा, अपने आदर्शों और मूल्यों से समझौता किए बगैर। भारतीय संस्कृति ने कभी भी दूसरे के ऊपर अटैक नहीं किया, आक्रमण नहीं किया, हमने किसी के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश नहीं की, लेकिन हमारी अपनी सीमाओं के भीतर हमारी संस्कृति पे कुठाराघात करने के लिए जब जब आक्रांता आए हैं तो भारतीय मनीषा ने ऐसे मनीषी पैदा किए हैं कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए वैचारिक, दार्शनिक, भावात्मक और जरूरत पड़ी है तो युद्ध के मैदान में भी लड़ाइयां लड़ी हैं। स्वामी विवेकानंद ऐसे ही एक धार्मिक योद्धा या सांस्कृतिक योद्धा भारत के थे, जिन्होंने शिकागो सम्मेलन में भारतीय संस्कृति के उस उज्ज्वलतम रूप को, जिसे हम सनातन संस्कृति कह सकते हैं, जिसे हम वैदिक संस्कृति कह सकते हैं, वह भारतीय संस्कृति के सर्वोत्तम व्याख्याता हुए। शंकराचार्य, महर्षि अरविंद, रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी, कितने लोगों का नाम ले, एक से एक सनातन पैदा हुए हैं। मैं फिर से उसी सनातन में जाना चाहता हूं, सिर्फ एक बात कह के कि अहिंसा हमारा मूल प्रवृत्ति रही है, मूल धर्म रहा है। हम हिंसा प्रिय नहीं रहे हैं, युद्ध और हिंसा हमने रोकने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति हमें यह रास्ता भी बताती है कि अगर अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए, अपने मूल्यों की रक्षा के लिए हमें अहिंसा का रास्ता छोड़ना भी पड़े तो हमें उसके लिए तैयार हैं, लेकिन वह हमारा पहला रास्ता नहीं है। मैं संक्षेप में बस सिर्फ 2 उदाहरण देना चाहूंगा। भारतीय जनता के भीतर सर्वाधिक प्रचलित लोकप्रिय धर्म की तरह से पूजे जाने वाले 2 ग्रंथ रामायण और महाभारत, इसके जो नायक हैं वह ईश्वर हैं, राम और कृष्ण। दोनों में युद्ध होता है, दोनों के अलग अलग कारण हैं, लेकिन आप इस पर विचार करिएगा, सोचिएगा कि राम युद्ध प्रिय नहीं है, न ही कृष्ण युद्ध प्रिय है। राम के पास सारी शक्ति है, लेकिन समुद्र से याचना कर रहे हैं कि रास्ता दे दो, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर वो ब्रह्मास्त्र चलाएंगे तो समुद्र के सभी जीवों का नाश हो जाएगा, ब्रह्मांड में हलचल मच जाएगी। तो वह चाहते नहीं है, वह युद्ध को रोकना चाहते हैं। जो रावण को समाप्त कर सकते थे, युद्ध उनके लिए तो ईश्वर थे, लेकिन अंगद से संदेशा भेजते हैं सिर्फ युद्ध को रोकने के लिए। तो हमारे यहाँ का ईश्वर भी, जो हमारा आदर्श है भारतीय संस्कृति का, वह युद्ध और हिंसा प्रिय नहीं है। लेकिन अगर रावण जैसे खल नहीं मानेंगे, दुश्मन नहीं मानेंगे, तो युद्ध से हमें रुकना भी नहीं है। यही बात आप महाभारत में भी देखिए, कृष्ण क्या नहीं कर सकते थे, ईश्वर थे, सब उंगली पे नचा सकते थे, लेकिन
पांडवों का मैसेंजर बन के, संदेशवाहक बन के जाते हैं और दुर्योधन से याचना करते हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, लेकिन यहाँ युद्ध को, हिंसा को छोड़ने का, उसे अपनाने का अंतिम प्रयास कि वह किसी भी तरह से रुक जाए, भारतीय संस्कृति ये करती रही है। मैं यही कहना चाहूंगा कि हाँ डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात कही आपने। वो अहिंसा परमो धर्म की धारणा, ये मैं अपने इतिहासकार, जो हमारे पुराने वरिष्ठ इतिहासकार रहे हैं, जिन्होंने हमारे युवाओं को आधे सत्य से परिचित कराया, जिसमें अहिंसा परमो धर्म की बात है। हमारे उसी शास्त्र में लिखा गया है, अहिंसा परमो धर्म, धर्मार्थ हिंसा तथैव च। मैं आप जहां बात खत्म की, मैं वो रामधारी सिंह दिनकर की आज भी बातें वो रोमांचित करती हैं, जब ईश्वर उनको अपना रूप दिखाते हैं, या देख पवन मुझ में लय है, या देख गगन मुझ में लय है। वो दुर्योधन को समझाने के बाद उनको अपना विकराल रूप भी दिखाते हैं। वो रामचरितमानस में तुलसीदास जी पुनः कहते हैं कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयबिन हुए न प्रीत। मैं अब इस बात को आगे बढ़ाते हुए नंदिनी मैडम से ये जानना चाहूंगा कि हमारी जो संस्कृति में किसी कारण से परिवर्तन हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, तो हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को बचाए रखने के लिए या इसके पुनरुत्थान के लिए हम इसमें दर्शन की क्या भूमिका हो सकती है, या हम अपने दर्शन के किन आधारों का प्रयोग कर सकते हैं जहां से हमको ये आत्मबल पुनः प्राप्त हो कि सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति श्रेष्ठतम संस्कृतियों में से एक है। यदि हम ध्यान भी दें कि किन लोगों ने सनातन को पुनः स्थापित करने का कार्य किया है, तो उसमें नाम, छोटे नाम नहीं आते, ऐसे नाम आते हैं जिन्होंने शायद पहले सनातन के मूल्यों को अपने अंदर धारण किया और फिर वो इस योग्य बन पाए कि उन्होंने विश्व को सनातन क्या है, शाश्वत मूल्य क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, ये बताया। और जब आप उन मूल्यों को धारण कर लेते हैं, फिर शायद आपको कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं। आपका व्यक्तित्व, आपकी वाणी, आपके विचार, सब में जो सनातन है वो उद्वेलित होता है, वो प्रकट होता है और उसे जाना जा सकता है। तो शायद ये दोनों बातें कि सनातन हमारी रक्षा करेगा या हमें उसकी रक्षा करनी है, ये दोनों बातें एक साथ चलती हैं, पैरेलल चलती हैं, और दोनों का ही महत्व है। धन्यवाद। मुझे लगता है कि श्रोता हमारी इस परिचर्चा से बहुत संतुष्ट होंगे, जहां सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के बारे में न सिर्फ उनके ज्ञान का विस्तार हुआ, बल्कि वो विभिन्न तथ्यों से भी परिचित हुए और इसके उदाहरण के रूप में वो महाकुंभ को देख सकते हैं। और मैं आप सभी से सिर्फ एक अनुरोध करता हूं कि ये सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के बारे में अपने अंदर एक आत्मगौरव का विषय रखे। हमारी संस्कृति दुनिया की श्रेष्ठतम संस्कृतियों में से एक है। जब इस भाव के संग जब भी आप समाज में जाएंगे, तो जो धर्म के 10 लक्षण हैं, आप उस धर्म के 10 लक्षणों को धारित करेंगे और समाज के रूप में समाज के एक उपयोगी नागरिक के रूप में अपने जीवन को जिएंगे। और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए मैं प्रोफेसर सत्यपाल का और प्रोफेसर नंदिनी सिंह मैडम का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिनके माध्यम से हम अपने श्रोताओं को सनातन धर्म और उनकी संस्कृति के विज्ञान से उनको परिचित करा सके। और मैं प्रोफेसर कृष्ण कुमार सिंह आप सभी का पुनः इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी बातों को गौर से सुना, और इस आशा ही उम्मीद है कि आप इन बातों को पाथेय के रूप में लेके जाएंगे और अपने जीवन में समाहित करने का प्रयास